वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक का एम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है वैसे भी। तो एक लड़की घर से भाग जाती है। वो किसी चीज़ से ऐसे डरी हुई थी जैसे कि इस लड़की के पीछे कोई ठुकाई वाला पड़ा है। ये जो लड़की होती है बहुत जंगली तरफ भाग जाती है। उसकी माँ पीछे ढूंढ रही होती है इस लड़की को, लेकिन वो तब तक काफ़ी दूर भाग चुकी थी। तो एक क्लेयर नाम की लड़की की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। मे भी ये उसका सपना होता है पास्ट। डॉक्टर के हिसाब से जो है इस चीज़ से क्लेयर को लड़ना पड़ेगा या फिर इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर उसे कोई तकलीफ़ ना हो। डॉक्टर के हिसाब से उसके ऊपर कुछ ये लोग हिप्नोसिस करेंगे। क्लेयर को एक आदेश मिलती है। वो आदेश मिलने के बाद वो निकल पड़ती है जल्दी। क्लेयर मिलती है ओडेसा एंड मेंटेन से, मेडी से, साथ में कुछ हेडी नाम होता है इन लोगों का। क्लेयर को एक बड़ा सा घर मिलता है रहने के लिए एंड क्लेयर एक लेखक होती है। इस जगह में क्लेयर का घर होता है ये वाला। उस जगह के आसपास खेत होती है बहुत सारे। हालांकि एक स्क्रैच को तो लगा हुआ था, लेकिन जंगल के कुछ इलाके में यहाँ पे दलदल होती है। क्लेयर लेखक तो होती है, साथ में उसे ड्राइंग भी अच्छा बनाने आता है, मतलब ठीक ठाक ड्राइंग से बना लेती है। जब क्लेयर काम कर रही थी तो वो कुछ आवाज़ सुनती है, लेकिन उसका वो नज़रअंदाज कर देती है। क्लेयर एक जनरल स्टोर में जाती है। जो दुकान वाला जो होता है उसे देख के क्लेयर को कुछ उसके सपने का कुछ याद आता है, जैसे कि उस दुकान वाले से जो वो पहले भी मिली थी। तभी इस दुकान में जो है क्लेयर मिलती है एक चश्मे से जिसका नाम है नोआ, जो कि एक एडिटर है। हालांकि अभी के लिए वो दूसरा काम करता है। तो डेफिनेटली इस चश्मे की कोशिश यही रहती है कि जैसे भी वो क्लेयर को पटा ले ताकि वो टपाटप कर सके, लेकिन अभी के लिए ये होता नहीं है। क्लेयर जब घर में होते तो लाइट चली जाती है, तो क्लेयर पूरी जगह जो है वो चेक करती है। क्लेयर को एक दरवाज़ा दिखता है। एक्चुअली वो दरवाज़ा इसे निकाल के रखा गया था, लेकिन इस दरवाज़े को देख के क्लेयर को उसके सपने का कुछ याद आता है, जैसे कि उसके सपने में इस दरवाज़े को वो देखी है। तो अभी के लिए जो है इस दरवाजे को नीचे वाले बड़े कमरे में लगाती है। क्लेयर को अगले दिन एक कंसल्टेंट कार्ड मिलता है सोफ़ा के नीचे। क्लेयर अनी से पूछती है। एक्चुअली अनी इस दुकान वाले का नाम होता है, दुकानदार वाले का। तो क्लेयर जो है वो अनी से पूछती है कि वो पहले कभी मिले हैं क्या। एक्चुअली ये दुकान वाले का नाम होता है अनी, लेकिन ये जो दुकानदार जो है वो कुछ रिप्लाई देता नहीं है। क्लेयर को कुछ विजन दिखाई देती है बीच बीच में। तभी एक दिन जो है रात के टाइम में काफ़ी तेज़ तूफान हो रही होती है बाहर। क्लेयर सुनती है कि कुछ झाटू बच्चे जब हंस रहे हैं। क्लेयर देखती है एक छोटी लड़की एंड एक आदमी को, जो कि थोड़ी देर बाद कहीं गायब हो जाते हैं अचानक से। जैसे कि वो चश्मिश नोआ एडिटर है तो उसकी किताब पढ़ती है। क्लेयर घर में फिर से जो है लाइट ब्लिंक होती है। देखती है दरवाजे पे खून लगा है। एक लड़की जो है इधर उधर भागने लग जाती है एंड जो है देखती है फिर से आदमी एंड लड़की को। तभी क्लेयर जो है वो मिलती है जियोफ्रे हंट से, जो कि एक पैरानॉर्मल कंसल्टेंट है। ये आदमी कहता है कि इस घर में जो है ग्रेस एंड मर्सी रहते थे पहले। इस घर में एक पोर्ट था जो कि शीशे के थ्रू या फिर किसी कांच के थ्रू वो खुलता था। हंट को भी लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही ज़रूर, लेकिन अभी तक जो है हंट को उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है। एंड उसकी फैमिली जो है अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है, वो 7 साल पहले मर चुकी थी। तो रात का टाइम में हंट आता है। वो अपने कुछ कैमरा सेट करता है इस घर में। जब ये लोग बात कर रहे थे तो नोआ आता है बीच में, क्योंकि नोआ ने जो है इनवाइट किया था क्लेयर को डिनर के लिए, लेकिन वो आई नहीं थी तो वो यहाँ पे चला आया साला। लगता है चश्मे कुछ ज़्यादा ही जल्दी में ठुकाई के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा बात करके निकल लेता है। रात के टाइम में जब ये दोनों सोए होते हैं घर में, तो फिर से लाइट ब्लिंक होती है। जो आदमी जो है दिखता था उस लड़की के साथ, वो फिर से दिखता है क्लेयर को। इस बार जो है हंट भी उठ जाता है और ये दोनों जो है वो देखते हैं एक लड़की को, जिसको कि एक आदमी उठा लेता है। थोड़ी देर के लिए जो है ये कमरा चेंज हो जाता है, जैसे कि ये किसी लड़की का कमरा है। मे बी वही लड़की जो इनको दिखी थी। वो जो आदमी वो लड़की को पकड़ कर रखा था, लेकिन मे बी उस आदमी को कोई दूसरा या फिर अननोन वो टॉर्चर कर रहा होता है या फिर पीट रहा होता है। लड़की इनको मदद के लिए पुकारती है। इतना बोल के ये सब लोग गायब हो जाते हैं। तो 1902 में जो है एक रोज फैमिली जो है वो लोग सोचते हैं कि जो मार्स जो है उसको ड्रेन किया जाए। एक्चुअली जिस जगह में कीचड़ होती है या फिर एक जगह जहाँ पे एक गड्ढा होता है एंड गड्ढे में बहुत से कचड़े जब होते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उसी मार्स में जो है जिसमें दलदल जैसी चीज़ होती है,
उसमें एक लड़की गई के मर जाती है हमेशा हमेशा के लिए। वो जो लड़की जो मर चुकी थी उसका भाई डैन वो पागल हो चुका था एंड अचानक से कहीं गायब हो गया था साला। दुकान के अंदर जो है दुकान वाला जिसका नाम है अर्नी, वो अपने आसपास जो है कुछ आवाज़ें सुनता है। उसकी दुकान की लाइट ब्लिंक होती है। अर्नी देखता है उस लड़की को, हालांकि बाहर क्लेयर तो होती है, कुछ सामान खरीदने के लिए वो आई थी तो, लेकिन वो जो लड़की जो है वो अर्नी को मार देती है क्लेयर के सामने ही। वो कुछ कर नहीं पाती है। हंट एंड क्लेयर को कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि एक मासूम लड़की को कुछ झाटू लोगों ने परेशान किया था। आर्टिकल में एक ब्रेंडन नाम का आदमी का एक फ़ोटो होता है। तभी मर्सी एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये वही होती है जो कि क्लेयर को उस घर में रहने के लिए दी थी। इस बूढ़ी औरत की ठुकाई होने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे क्लेयर एंड हंट चले आते हैं थोड़ा सा बातचीत के लिए। लेकिन ये बूढ़ी औरत जब कुछ ठीक से बताती नहीं है तो ये लोग निकल लेते हैं। हंट को लगता है कि जो क्लेयर जो है उसकी पास्ट की चीज़ें उसे एक ट्रॉमा जैसे याद रहती है एक्सीडेंट के बाद, यानी कि वो चीज़ें जो हमेशा दिखाई देती है। जब ये बूढ़ी औरत मर्सी जब काम कर रहे थे तो वो कुछ आवाज़ सुनती है, अपने आसपास लाइट ब्लिंक होती है। उसका घोड़ा उसे पीछे ढकेल देता है। मर्सी थोड़ा जख्मी हो जाती है लेकिन वो मर जाती है क्योंकि उसके ऊपर जो है कुछ मेली वेपन्स गिर के ठुकाई हो जाती है मर्सी की। तो यहाँ पे क्लेयर को कुछ याद आता है या फिर कुछ उसे विजन दिखाई देती है। इस घर में जो है चश्मिश एंड एक औरत ब्रेंडन आए थे। ये तीनों लोग मज़े कर रहे थे। तभी एक छोटी लड़की जो है इस आदमी से टकराती है। तभी इनमें से एक आदमी जो है वो इस लड़की से मिलती है, छोटी लड़की। इससे पहले पता चलता है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। क्लेयर उठ जाती है। इसके बाद ये दोनों जो है वो मिलते हैं ब्रेंडन के बाप से। तभी पास्ट में जो है वही वाला सीन, जो ब्रेंडन जो है पीने के बाद उस लड़की से मिलता है, छोटी लड़की से। प्रेजेंट टाइम में क्लेयर उस लड़की को जंगल में देखती है और उसको पीछा करती है। इस जंगल में जो है थोड़ी देर बाद नोआ भी पहुंच जाता है। नोआ देखता है हंट को देखते उसको पीटता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन क्लेयर जब उस लड़की का पीछा करती है तो वो एक कीचड़ में गिर जाती है, दलदल में। इस दलदल में जो है वो कंकाल को देखती है एक। नोआ अब गोली मारने ही वाला होता है क्लेयर को, लेकिन हंट पहुंच जाता है और बचा लेता है क्लेयर को। क्लेयर को जो भी ऐसा याद है उसे लगता है कि वो लोग जो उस दिन गए थे उस घर में सब लोग पिए हुए थे, तीनों पी के जो सो चुके थे। तभी ब्रेंडन आता है उस लड़की के साथ। एक्चुअली वो लड़की मरी हुई थी। बैक टू प्रेजेंट सीन। तो अभी जो है नोआ देखता है उस लड़की को, भाग जाता है लेकिन वो कीचड़ में गिर जाता है, एक्चुअली दलदल में। नोआ को कोई बचाने वाला होता नहीं है तो वो खुद मर जाता है साला, गांडू जैसे। ब्रेंडन का बाप जो है एक कपड़ा देता है हंट एंड क्लेयर को, क्योंकि हंट यहाँ पे कुछ करना चाहता था उसके कपड़े के साथ। वो जो लड़की होती है उसका नाम होता है रोज, जो कि इनको दिखाई देती थी। उस दिन जो है उस घर में दो लड़कियाँ खेल रहे थे, रोज एंड क्लेयर। क्लेयर को याद नहीं होता है कि वही खेली थी उसके साथ। तो ये दोनों जो हाइड एंड सीक ऐसे गेम खेले थे, तो ब्रेंडन अचानक से मिलता है रोज से एंड वो कुछ करता है रोज के साथ, जिसके वजह से वो मर जाती है। जो छोटी बच्ची वाली जो क्लेयर होती है वो गोली मारती है ब्रेंडन को एंड वो वहीं पे मर जाता है। गोली मार के क्लेयर कहीं भाग जाती है। जो ब्रेंडन के साथी लोग होते हैं वो लोग रोज एंड ब्रेंडन की डेड बॉडी को दलदल में डाल देते हैं। छोटी वाली जो क्लेयर जो है वो उस चीज़ को देख लेती है। तभी इस घर में जो है ब्रेंडन की आत्मा आती है और वो कहती है उसे रोज चाहिए। तभी क्लेयर जो है उस दरवाजे को तोड़ देती है, जो कि कुछ पोर्ट का काम करती थी, टेलीपोर्ट वाला, एक्चुअली पोर्टल जैसे। इनके पास जो उसका कपड़ा होता है ब्रेंडन का, उसको फेंक देते हैं तो कपड़े के थ्रू जो है वो चला जाता है। मैं भी वो अभी रोज को कभी पकड़ नहीं पाएगा या फिर उसके पास पहुंच नहीं पाएगा। इनको लगता है कि ये सब कुछ ठुकाई वाला जो काम है वो सब ख़त्म हो चुका है तो इस घर में, लेकिन रोज जो है तभी भी हंस रही थी। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर में भी ठुकाई होने वाला है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो रोज एंड क्लेयर बचपन में हाइड एंड सीक खेले थे। तभी 3-4 झाड़ू लोग जो है उसी घर में ही पी के सोए थे। उनमें से एक आदमी ब्रेंडन जिसका नाम है, वो जब उसे रोज़ मिलता है तो मैं भी उसके साथ वो कुछ करता है, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है। हालांकि वो इनके सामने काफ़ी होता तो है कि उससे वो गलती से हो गया था, लेकिन गलती हो ही गया था। लेकिन जो गलती हो जाती है वो कभी सही होती नहीं है। जैसे कि वो जो अभी मर चुकी थी तो उसका छोटी वाली जो एक्चुअली उसकी जो दोस्त है वो गोली मार देती है ब्रेंडन को। तो यहाँ पे 2 लाश हो जाती है। दोनों लाशों को एक दलदल में डाल देते हैं ये लोग, झाटू लोग। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहले है। इस वीडियो में हम लोग 1500 से 2000 का लाइक रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।